तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार, 7 मई को होगा मतदान, 54 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर रविवार को समाप्त हो गया। इस चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा व खगड़िया में मतदान 7 मई को होगा। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इस चरण के उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने लगे हैं। इस चरण के चुनाव क्षेत्रों में कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 51 पुरुष एवं 3 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। लालू परिवार पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा भ्रष्टाचार करने वालों को जेल जाना होगा, यह मोदी की गारंटी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार करने वालों का नकेल करना, सुशासन और विकास को जारी रखना था और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। लालू परिवार सहित विपक्षी गठबंधन के दलों की पूरी राजनीति ही परिवार और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है, इसलिए भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई की मोदी की गारंटी के बाद इनमें घबराहट है। बिहार से भाजपा का सफाया तय, तेजस्वी ने कहा अब नहीं चलेगी बीजेपी की तानाशाही। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार बिहार में भाजपा का सफाया तय है, अब भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से देशवासी त्रस्त हैं, हर तरफ परिवर्तन की आंधी चल गई है, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी ने उक्त वक्तव्य रविवार को भरगामा के दरबारी राय उच्च विद्यालय महाबाता और जोकीहाट के उदाहल हाई स्कूल में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। तीसरे चरण से पहले तेजस्वी की चुनावी रैलियों का शतक, नीतीश के 40 चुनावी कार्यक्रम, पीएम मोदी की 7 सभाएं। लोकसभा चुनाव के सखानंद के साथ 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 मई को संपन्न होने जा रहा है। 16 मार्च से शुरू हुआ यह चुनाव संग्राम 4 जून को परिणाम घोषित होने के साथ समाप्त हो जाएगा। 81 दिनों के चुनावी रण में 50 दिन यानी आधा से अधिक समय बीत गए हैं। इस दौरान सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान जारी हैं। इसमें अब तक भाजपा के सबसे अधिक स्टार प्रचारक मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। भीषण गर्मी में बिहार की हवा हुई जहरीली, पटना और हाजीपुर में AQR 300 पार। जलवायु परिवर्तन का प्रकोप बिहार के लोग भी झेलने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में भी सूखे की हवा जहरीली हो गई है। एक तरफ जहां हीट वेव से लोग बेहाल हैं, वहीं देश भर में सबसे प्रदूषित टॉप 3 शहरों में पटना और हाजीपुर आ गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पार्षद द्वारा देश भर के 254 शहरों का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार को जारी किया गया। इसमें हाजीपुर दूसरे और पटना तीसरे स्थान पर रहा। वहीं देश भर में सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम रहा। पटना का AQR 312 और हाजीपुर का 314 रहा, जबकि गुरुग्राम का सूचकांक 341 तक रहा। लालू यादव ने इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, कहा चुनाव जिंदा रहने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था। आज यानी रविवार को लालू प्रसाद ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट लिखकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लालू प्रसाद ने लिखा कि यह चुनाव मरने की नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। उन्होंने लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से काफ़ी चीज़ें सोच रही है। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में चोरी, अपराध के बाद बौद्ध भिक्षु ने किया भगवान बुद्ध को नमन। भगवान के रखवाले भी अब चोरी करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि चोरी करते वीडियो वायरल होने के बाद BTMC सदस्यों का हाथ पैर फूलने लगा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान बुद्ध के सेवक इस कर्म पर उतर जाएगा। फिलहाल BTMC के पदाधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। आरोपी पुजारी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। खगड़िया में चिराग का रोड शो, पासवान ने कांग्रेस राजद को घेरते हुए कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में रविवार को एनडीए की ओर से 2 रोड शो किए गए। इनमें से एक में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, वहीं दूसरे रोड शो में लोजपा
रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जेडीयू बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा को जिताने की अपील की। चिराग पासवान ने रोड शो समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता की, जहां वह विपक्ष पर खूब जुबानी हमला किए। चिराग पासवान ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्ष संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रहा है, लेकिन अभी जानते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। सफलतापूर्वक समाप्त हुई हाई स्कूल की पहली पूरक परीक्षा। इस तारीख को है 10वीं 12वीं का अगला एग्जाम। बिहार मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 4 मई से किया गया है। पहले दिन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का 119 केंद्रों पर शुरू हुई। प्रथम पाली का आयोजन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया। पहली पाली में मातृभाषा विषय का पेपर हुआ। छात्रों ने इसके अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली भाषाओं को परीक्षा दी है। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का मेगा रोड शो। 400 पार जय श्री राम के नारों से गूंजी अयोध्या। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारों को सफल बनाने के लिए धड़ाधड़ रोड शो, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। शनिवार शाम को कानपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद रविवार शाम करीब 4 बजे इटावा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। अब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करने पहुंचे। पीएम रहते हुए मोदी 5वीं बार अयोध्या आए हैं। 22 जनवरी के बाद यह दूसरा मौका है जब पीएम मोदी आए हैं। पीएम मोदी भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि पथ से रोड शो शुरू किया। यह रोड शो 2 किलोमीटर लंबा चला। हनुमानगढ़ी होते हुए लता मंगेशकर चौक पर रोड शो खत्म हुआ। पीओके पर कब्जा करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ ने क्यों कहा ऐसा, जानिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। ऐसा समय आएगा जब इस केंद्र शासित प्रदेश में AFSPA की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और इसमें उपयुक्त फैसला होगा। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।